अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का घटना चक्र का सेट नंबर आज हम 13 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक घटना चक्र का सेट को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले घटना चक्र लगाइए। अभी तक जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को लगाइए और एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको आगे तैयारी करने में आसान हो। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम ये वीडियो एक दिन लेट करके अपलोड करते हैं क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, इसीलिए हम लेट से अपलोड करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति के पास पहुंच सके, तो हम वीडियो डेली अपलोड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक और बताता है दोस्तों कि आप अगर बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सअप ग्रुप का नाम क्या है, बिहार पुलिस 21,391, ठीक है। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है व्हाट्सअप ग्रुप के, वहाँ जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ पे हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जो बिहार पुलिस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उस ग्रुप में हम शेयर करते रहेंगे, तो उस ग्रुप में आप जरूर जुड़िएगा दोस्तों, ठीक है। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की। हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल हॉल प्रश्न पत्र 29/12/2019 के पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपको लाइक और शेयर से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज के पहला प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, पहला प्रश्न है भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, कानून अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। उल्लेखनीय है कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। विदित हो कि सितंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उषा परिणमय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। दिए गए विकल्पों में उषा परिणमय ही एकमात्र नाटक है जिनकी रचना कालिदास ने नहीं की थी। कालिदास की कुछ रचनाएं हैं मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम इत्यादि। उषा परिणमय की रचना वेदम वेंकट रमैया शास्त्री ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है, ग्रीन पीट डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है। तो ये करता है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। मैक्सिको एवं ईरान, सऊदी अरब एवं मैक्सिको ग्रीन पीस के वर्ष 2019-20 संबंधी विश्लेषण के अनुसार भारत SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। भारत के पश्चात अन्य देश क्रमशः रूस और चीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, बैलाडीला लौह अयस्क का खान अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, बैलाडीला लौह अयस्क खदान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। यह खदान मुख्यतः छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है, रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसका स्थापना ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी रंगा नदी पर की गई है। यह बांध लगभग 345 मीटर लंबा एवं 68 मीटर ऊंचा है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। वन अनुसंधान संस्थान की शुरुआत देहरादून में एक वन स्कूल के रूप में 1878 ईस्वी में की गई थी। प्रारंभ में इनका नाम इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान था। कालांतर में इसका नाम वन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में इस संस्थान को यूजीसी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है। अतुल्य भारत अभियान का संबंध है, तो किससे हैं, तो ये हैं पर्यटन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, अतुल्य भारत अभियान का संबंध पर्यटन से है। धंतव्य है कि अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। राफेल, राफेल हैं तो राफेल क्या है, तो लड़ाकू विमान है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लड़ाकू विमान। राफेल एक लड़ाकू विमान है। विदित हो कि राफेल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है। मार्च 2019 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है पद्मा लक्ष्मी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। वर्ष 2019 में भारतीय मूल के अमेरिकी टेलीविज़न व्यक्ति एवं खाद्य विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूएसए से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो मुख्यतः पत्रकारिता के में प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या है। इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। भारत में नैनो उपग्रह के विकास हेतु भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सैद्धांतिक शोध के साथ साथ विकास का प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना है। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है। कम्बाला है तो ये है ऑप्शन नंबर बी भैंसों की दौड़ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कम्बाला कर्नाटक राज्य में प्रति वर्ष आयोजित होने वाली भैंसों की दौड़ है। परंपरागत रूप से यह कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में आयोजित की जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख ने हाल ही में अक्टूबर 2019 में औपचारिक शिखर सम्मेलन रखा था, तो ये कहाँ रखा था, तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विनियामक निकाय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा ट्राई और इरडा। ऑप्शन नंबर सी जगह दोनों हैं। ट्राई और इरडा क्रमशः संचार एवं बीमा से संबंधित विनियामक निकाय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है। प्राचीन भारत में पागलखाना क्या था, प्राचीन भारत में पागलखाना क्या था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा संदेश वाहक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है। प्राचीन भारत में पागलखाना संदेशवाहक को कहते थे। पागलखाना का उद्देश्य शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जो उत्तर वैदिक काल के अंत की रचना है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 नंबर है क्या है।
4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो पहला वैशाली, दूसरा राजगिरी, कुंडलवन और पाटलिपुत्रा। देख लेते हैं। तो पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी में हुआ था। पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। बौद्ध संगीति आयोजन स्थल और समय काल। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में। राजगिरी में कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व या 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ये हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है? डोकालाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। डोकालाम विवाद भारत और चीन के बीच है। ठीक है, देख लेते हैं। डोकालाम विवाद भारत एवं चीन के बीच है। उल्लेखनीय है कि डोकालाम भारत, भूटान एवं चीन के बीच त्रिकोणीय पर अवस्थित एक पठार है जिसका क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1929 में संपन्न हुए लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 नंबर है क्या है? निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। देश और इसकी राजधानी। ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। स्वास्तिनी मतलब स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड का राजधानी कहाँ है? मम्बाने। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगिदिशु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? अगस्त 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्य जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 नंबर है क्या है? निम्नलिखित में से कौन राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 के लिए नवीनतम विजेता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ग्रेटा थनबर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पस्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज है। इस तरह समस्तीपुर नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 नंबर है। ब्राक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है, तो किससे मिल रहा है? तो इजराइल से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? ब्राक 8 मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है।
निम्न में से कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है उत्प्रेषण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। उत्प्रेषण रीट किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास लंबित मामले के हस्तांतरण का आदेश देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है? एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बनेगा मृत सागर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। इसे साल्ट सी भी कहा जाता है। इसका पूर्वी तट जॉर्डन के अंतर्गत आता है और पश्चिमी तट दक्षिणी हिस्सा इजराइल और उत्तरी हिस्सा फिलीपींस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। तो कब किया जाता है? ये किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या है? अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी, जिसने 105 सीट जीते। प्रमुख राजनीतिक दल को प्राप्त सीट देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 105, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 44, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 और भारत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 54, शिवसेना 56। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 नंबर देखते क्या है? निम्नांकित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार के मैदान में, बिहार के मैदान में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। देख लेते क्या है। दिए गए विकल्पों में बिहार के मैदान में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। गंतव्य है कि सीढ़ीदार कृषि प्राय पहाड़ी राज्यों में ही की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है? कौटिल्य ... का प्रधानमंत्री था। तो ये कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है उनकी प्रमुख रचना अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा आंध्र प्रदेश के अमरावती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। सही मिलान निम्नलिखित है। मकराना राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित एक नगर है। बोकारो झारखंड राज्य का एक जिला है जिसमें स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तवांग अरुणाचल प्रदेश प्रांत का एक नगर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 नंबर क्या है दोस्तों? 32 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेखक लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो ये किया है ह्यूस्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुंदरबन के वन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रॉयल बंगाल बाघ सुंदरबन पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में पाए जाते हैं। यह बाघ परिवार की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर देख लेते क्या है।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? गांधी जी दांडी मार्च की यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत की, जो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध एवं अहिंसक विरोध की कार्रवाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, क्या है? निम्न में से कौन सा कार्यक्रम, कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना है। अतीत में भारत में 2 बार 1946 वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा पेरिस, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? वर्ष 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन जुलाई अगस्त 2024 के लिए मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न, क्या है? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह मोहनदास करमचंद गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न, क्या है? भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी कहाँ से हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह ये शिवांगी हैं जो बिहार के थे। देख लेते हैं। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित रखती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटनर पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है PT उषा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न, क्या है? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। इसकी शुरुआत अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल से हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42 नंबर है, क्या है? निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी जगह 7 अप्रैल को। देख लेते हैं क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसकी थीम थी ओवर प्लैनेट आवर हेल्थ थी। वर्ष 2023 में इसकी थीम हेल्थ फॉर ऑल है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। भारत के मेघालय राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित लिविंग रूट ब्रिज दुनिया के सबसे अनोखा पुल है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न, क्या है? कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में काम किया था। उन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 नंबर है, 21 जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती हैं? तो ये करती हैं ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में 21 जनजाति उत्तरी अमेरिका में निवास करती हैं। ये आखेटक जनजाति हैं जो मुख्यतः अलास्का,
कनाडा, ग्रीनलैंड और पूर्वी साइबेरिया रूस में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 संबंधित है, तो ये है भारत और बांग्लादेश से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच तांगेल, बांग्लादेश में आयोजित किया गया। यह इस अभ्यास का 8वां संस्करण थी, जबकि इसका वर्तमान 10वां संस्करण जासूर, बांग्लादेश में जून 2022 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 है, काजिंद 2019 क्या है? तो काजिंद एक युद्ध अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काजिंद 2019 भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा अरावली की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है? दिए गए विकल्पों में भारत में सबसे उत्तरी अरावली की पहाड़ी की संरचना स्थित है। अरावली श्रृंखला का ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है, किस लिए है? तो ये है कछुओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। यह ओडिशा में लगभग 672 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से किसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीत लिया है? तो ये जीत लिया है दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हैम्पबैक महसीर विलुप्त के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह संबंधित है, ये है कावेरी नदी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये किया था सारनाथ से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थान पर दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेशों को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष है? तो ये है 2014 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्या है? भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस मिशन के तहत सभी गांव, सभी पंचायतों, जिलों, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में महात्मा गांधी की 105वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त घोषित किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो ये किए थे संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 नंबर है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सोचिएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में है? तो ये लोथल। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? उपरोक्त विकल्पों में लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो गुजरात में स्थित है। यह हड़प्पा का बंदरगाह शहर था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 नंबर है, टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती हैं? तो ये मिलता है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतों पर निवास करने वाली
जनजाति हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 नंबर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61 नंबर है, क्या है? भारत के किस संगठन को साधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। भारत में नीति आयोग का धारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है? पलासी का युद्ध निम्न में से किस जगह पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। पलासी का युद्ध बंगाल के ईस्ट इंडियन कंपनी तथा बंगाल के नवाब एवं उनके फ्रेंच संगठनों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ये है नई रोशनी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी है। इस योजना की शुरुआत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 2012-13 में किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है? ईस्ट इकोनॉमिक्स फोरम 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रूस में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन रूस के व्लादिवोस्तोक में किया गया था। यह फोरम रूस के सुदूर पूर्व कारोबारी का विस्तार करने हेतु उद्यमियों के लिए एक मंच है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इन्हें भारत में वायुवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 66 नंबर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी तो कितना थी? तो 10.41 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी। वर्ष 2011 में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.60% थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67 है। बालाघाट खाने के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मैग्नीशियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालाघाट खान मैग्नीशियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मैग्नीज उत्पादन का अधिकांश हिस्सा बालाघाट जिले से आता है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है? चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चांग-ई 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान चांग-ई 4 है। यह एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशन है जो चीन द्वारा चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के दूसरी चरण का हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न क्या है? प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 22 मई को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। लगभग 3 दशक पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश के 2 जिले मंडला और बालाघाट में विस्तारित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है। इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो ये है स्वास्थ्य से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिकी रोग नहीं है? तो कौन सा अनुवांशिकी रोग नहीं है? तो रतौधी अनुवांशिकी रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में रतौधी एक अनुवांशिकी रोग नहीं है। रतौधी रात में या खराब रोशनी में अच्छी तरह से देखने में आँख की अक्षमता है। यह अक्सर एक अच्छी रोशनी से खराब रोशनी वाले वातावरण में जल्दी से अनुकूलन करने में असमर्थ से जुड़ा होता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 नंबर है, एड्स का कारक है। तो एड्स का कारक क्या है? तो ये है विषाणु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। एड्स का कारक विषाणु होता है। HIV एड्स का कारक होता है। HIV से तात्पर्य है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। इस बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना है जिसमें कोई अन्य धातु नहीं होता है। कम कैरेट में कम सोना होता है, जैसे 18 कैरेट में 75% सोना और 25% अन्य धातु होता है। प्रश्न नंबर 75 देखते क्या है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। तो ये मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप की शक्ति के परिणाम से तात्पर्य भूकंप के दौरान जारी ऊर्जा की मात्रा है। रिएक्टर परिणाम में भूकंपीय स्रोत से एक विशिष्ट दूरी पर दर्ज की गई सबसे बड़ी लहरें आयाम ऊंचाई को मापना शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न है। बेकिंग सोडा सोडियम है। तो सोडियम क्या है? बाइकार्बोनेट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, जिससे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 77 क्या है। निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा एक कोशिकीय जंतु नहीं है। देख लेते हैं, उपयुक्त विकल्पों में हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीव एक ऐसा जीव होता है जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। हाइड्रा नीलरेडिया संघ की जंतु है। इसमें प्रजनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन से होता है। प्रश्न नंबर 78 है। क्या है? पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किसके संबंधित रोग होता है? तो ये होता है हड्डी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से हड्डी से संबंधित रोग होता है, जिसे फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिसके कारण हड्डी एवं दांत क्षीण होने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है। विद्युत बल्ब का तंतु बना हुआ होता है। तो ये बनाता है टंगस्टन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। एक विद्युत बल्ब का छोटा और सरल प्रकाश स्रोत है जो बिजली के उपयोग पर चमकने के लिए तारे के फिलामेंट का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो ये एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। खाद्य जाल में मौजूद अधिकांश ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होता है और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
प्रश्न नंबर 81 नंबर है, क्या है, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का कुत्ता एक वास्तविक मीन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, उपरोक्त विकल्पों में कुत्ता वास्तविक मीन है। कांटेदार डॉगफिश के पृष्ठीय पंख होते हैं और इसकी पीठ पर सफ़ेद धावे होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा को गणितीय रूप है के बराबर हाफ MVA स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान और v उसका वेग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दस्त। दस्त है जो जल प्रदूषण से होता है। देख लेते हैं, उपयुक्त विकल्पों में जल प्रदूषण से होने वाला रोग दस्त है। जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ अक्सर रसायन या सूक्ष्मजीव नदी, झील, जलभित्ति या पानी के अन्य स्रोत में दूषित करते हैं, पानी की गुणवत्ता को कम करने और इसमें मनुष्य या पर्यावरण के लिए विषाक्त बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की प्रचुर स्रोत है? तो ये होते हैं संतरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, उपयुक्त विकल्पों में संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, यह पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है विटामिन के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है। वयस्कों में विटामिन के की कमी दुर्लभ हो तथा नवजात शिशुओं में बहुत आम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न क्या है, चावल में प्रचुरता होती है? तो चावल में होता है स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल में स्टार्च की प्रचुरता पाई जाती है। चावल मुख्यतः खाद्य पदार्थ में से एक है जो मानव आहार में कार्बोहाइड्रेट की प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो ये डायबिटीज में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, डायबिटीज मधुमेह रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह में शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है, इसका उपयोग नहीं कर पाता है। मधुमेह के 3 प्रमुख प्रकार है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 2 और गर्भकालिक मधुमेह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? तो ये की जाती है डेसिबल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, ध्वनि की प्रबलता की मात्रक डेसिबल है। ध्वनि की दबाव, तनाव, कण विस्थापन आदि में दोलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक माध्यम में अतिरिक्त बलों के साथ प्रचलित होता है। ऐसे प्रचलित दोलन को सुपरपोजिशन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न क्या है, मशरूम क्या है? तो कवक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, मशरूम एक कवक है। कवक हवा में, मिट्टी में, पौधे पर और पानी में रहते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से ही होता है। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेशम के कीड़े के पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम एक फाइबर है जो 2 अलग अलग प्रोटीन से बने होते हैं, सेरियन और फाइब्रिन से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तु को देखा जा सकता है? तो ये देखा जाता है दूरदर्शी यंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को दूरदर्शी यंत्र द्वारा देखा जा सकता है। दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 92 है,
निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? तो ये है अम्ल वर्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। ताजमहल का सफ़ेदी कम होने का कारण अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रदूषक है। जब डीजल और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तब होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है? रुधिर में होता है तो रुधिर में क्या होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। रुधिर एक लाल तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में दो भाग होते हैं, द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। रुधिर कोशिका 3 प्रकार की होती है, लाल रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका और प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आमतौर पर अवतल दर्पण कनकेव दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण एक प्रकार के गोलीय दर्पण होता है। इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर और उभरी हुई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न क्या है? एम्पियर मात्रक है तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो यह है धारा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। किसी भी चालक या परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यदि विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10.5 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न है। ये भी मैथ का प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 200%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 98 है। एक निश्चित संख्या के छठे भाग से 4 घटाने पर 1 आता है तो वह संख्या कौन है? तो वह संख्या 30 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000 रुपये। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखिए कैसे बनाया हुआ है, से भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे आपका 100 प्रश्न। आप लोग स्क्रीनशॉट करके बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग बताइए कमेंट पे कि ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं बिहार पुलिस स्पेशल के लिए, उसमें आप जुड़ जाइए दोस्तों। उसमें आपको हम बिहार पुलिस से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम उस ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर दोस्त जुड़ जाइए। ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।